Hello student, welcome in Biology Booster. Hopefully that you all are good and enjoy the lectures also. Enjoying the live lecture also, okay? और साथ ही साथ आप लोग कुछ क्वेश्चंस के वीडियो भी देख रहे होंगे जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, उसके सोल्यूशन के साथ अपलोड किए हैं। तो आप देख रहे होंगे, उसको पढ़ रहे होंगे। लॉकडाउन में वो बहुत आपकी हेल्प कर रहे होंगे। जो फ्री क्लासेस चल रहे हैं आप लोग के अल्टरनेट डे पे, उसको भी आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि मैक्सिमम बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप YouTube पे क्यों नहीं क्लास लेते, YouTube पे अपना वीडियो क्यों नहीं अपलोड करते। ठीक है, तो आज भी आपके हाथ में निराशा ही है पहली चीज़, क्योंकि आज भी मैं कोई वीडियो क्या कोई लेक्चर लेके नहीं आया हूँ। ठीक है, वीडियो तो लेके आया हूँ, कोई लेक्चर लेके नहीं आया हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि CBSE ने कुछ इस कोविड-19 की वजह से कुछ कम किया है सिलेबस। ठीक है, तो साइंस के सिलेबस तो आ गए हैं, लेकिन साइंस में बायोलॉजी सेगमेंट में कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, किस किस सेगमेंट से डिलीट हुए हैं, बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर एक बार आप ब्रीफ कर देते तो उसी हिसाब से हम लोग अभी से ही क्या करते, तैयारी में लग जाते। तो आज मैं उसी के लिए आया हूँ। ये वीडियो केवल और केवल 9th एंड 10th स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, बायो का जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग भी आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीटेड बायो सेक्शन। बायो का जो साइंस का जो कोड होता है वो है 086। ठीक है, जो डिलीटेड सेगमेंट है 2020-21 का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे क्लास 9th में बायोलॉजी में ये सारे चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आपका सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कई बुक में ये आपको मिल जाएगा, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, सेकेंड चैप्टर इज़ टिश्यू। ये हम अपने अकॉर्डिंग लिखे हैं। ठीक है, मैं इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब आप लोग जब कोई साइड बुक देखते हो तो उसमें इसकी जो अकॉर्डिंगली है वो थोड़ा सा अलग अलग हो सकती है, या फिर NCERT में भी थोड़ा थोड़ा अलग हो सकती है, बट ये सारे चैप्टर होंगे। पहला सेल होगा, दूसरा टिश्यू होगा, थर्ड इज़ डाइवर्सिटी, फोर्थ इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, देन व्हाई डू वी फॉल इल। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ही क्या बना दिया इन्होंने, चैप्टर बना दिया। लास्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, बैलेंस इन नेचर। ये क्लास 9th का है। उसी तरह क्लास 10th का है। पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जो कि बहुत ही लेंथी चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसमें 4 पार्ट है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी बहुत टाइम लेता था। ठीक है, लेता था हम बोले हैं, इस पे ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, तीसरा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बेसिकली ये रिप्रोडक्शन है और कुछ नहीं है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हम इसको बोलते हैं जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, बट आप यहाँ पे बुक में जो लिखा गया है उसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द लास्ट वन इज़ आवर इन्वायरमेंट। तो इतने सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपके चैप्टर पहले से ही हैं। ठीक है, अब आते हैं डिलीटेड सेगमेंट में कि सेगमेंट डिलीट कौन कौन से हुए हैं। ठीक है, चलिए अब पहली चीज़ हम बात करते हैं क्लास 9th के बारे में। क्लास 9th की अगर हम बात करें, बेसिकली क्लास 9th की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्लास 9th की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि ये सेल चैप्टर जो है, जो फर्स्ट चैप्टर है, वो आएगा पूरा का पूरा सेल चैप्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और बहुत सारी इसमें चीज़ें जो होती हैं वो बहुत सारी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे मतलब किसी भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। अगर हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें तो जैसे आप लोग लेक्चर देख रहे होंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। अगर इसमें हम क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करें तो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्या हो जाते हैं इस सेल में बन सकते हैं, यहाँ तक कि पूरा जो थे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा चैप्टर है टिश्यू। टिश्यू भी एज़ यूजुअल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस उसमें टिश्यू चैप्टर में भी कोई चेंजेस नहीं है। प्लांट टिश्यू है, फिर एनिमल टिश्यू है। जो अभी आपकी लाइव क्लासेस जो चल रही है उसमें मैं टिश्यू स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर है दैट इज़ डाइवर्सिटी। ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, डिलीटेड, यानी इसको पूरा का पूरा क्या किया गया है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये दिमाग में बेटा देखो, डाइवर्सिटी चैप्टर ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता था, बहुत मतलब लेंथी चैप्टर कहें तो बहुत ही लेंथी चैप्टर था। और ये तो हम कहेंगे ही कि इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते थे, बहुत डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, वो इस
डाइवर्सिटी चैप्टर में ईजिली क्या हो जाते थे, बन जाते थे। ठीक है, ये दिमाग में बैठाएंगे आप लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की जहाँ तक बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको दो पढ़ने होते हैं, एक इम्प्रूवमेंट इन प्लांट रिसोर्सेज पढ़ेंगे और एक आप लोग इम्प्रूवमेंट इन एनिमल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ टॉपिक जो हैं वो डिलीट हुए हैं। टॉपिक हम एक बार बता देते हैं आप लोग को। टॉपिक्स जो हैं जो इस प्लांट फूड प्रोडक्शन में डिलीट हुए हैं, जैसे प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, ये डिलीट हुआ है आपका। दूसरा डिलीट हुआ है यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर डिलीट हुआ है। ठीक है, ये दिमाग में रहे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग याद करिए, यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो डिलीट नहीं हुआ है। जैसे यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर डिलीट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़ एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी कुछ ही टॉपिक जो हैं वही डिलीट हुए हैं, पूरे के पूरे टॉपिक यहाँ पे डिलीट नहीं हुए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जान लीजिए, ये अगर यहाँ पे है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप लोग को न्यूट्रिएंट इसमें डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद से ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ढेर सारा फार्मिंग था लेकिन उसको हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी हाइब्रिडाइजेशन आ सकता है, क्रॉस ब्रीडिंग आ सकता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस दिमाग में रहने चाहिए। ये सब कुछ टॉपिक्स थोड़े बहुत इधर उधर से आ सकते हैं। यहाँ पे यूजेस ऑफ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर मतलब कटा है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर नहीं कटा है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कहने के लिए तो ये कट गए हैं यूज ऑफ फर्टिलाइजर मैन्योर, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये दिमाग में रहे। ठीक, दूसरी चीज़, तो इसमें से कुछ ही टॉपिक वो हुए हैं, कट क्रॉस हुए हैं, पूरे के पूरे टॉपिक जो है वो हटाए नहीं गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आपका लास्ट टॉपिक है, ये आवर इन्वायरमेंट, सॉरी यहाँ पे नहीं देखते हैं इसको, आवर इन्वायरमेंट ही मान लीजिए इसको, दैट इज़ दिस वन, नेचुरल रिसोर्सेज और बैलेंस इन नेचर को हम लोग पढ़ते हैं। आवर इन्वायरमेंट में ये लगभग पूरी की पूरी आवर इन्वायरमेंट चैप्टर को ही हटा दिया गया, लगभग। क्योंकि लगभग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे, जैसे यूजेस ऑफ एयर। ठीक है, कुछ साइकिल्स थे, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज था, तो ये कुछ हटा दी, ये कुछ अभी है। ठीक है, टॉपिक्स क्या हटाए गए हैं वो देख लीजिए। एयर, वाटर, सॉइल, एयर एंड रेस्पिरेशन फॉर कंबशन, फॉर मॉनिटरिंग टेम्परेचर, मूवमेंट ऑफ एयर एंड इट्स रोल इन ब्रीजिंग रेन अक्रॉस इंडिया, एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, होल ऑफ ओजोन लेयर आर द प्रोबेबल डैमेज, ये हटा गया है। बायो जियो केमिकल साइकिल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे देते थे, तो वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल, इन सबको हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ टॉपिक इसके अंदर हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज तो है ही है, बहुत ऐसे भी टॉपिक हैं जो अभी भी इसमें हैं जिनको हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जैसे अगर पूरी की पूरी चैप्टर की बात करें तो ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या किया गया है, हटा दिया गया है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं और इसमें कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। ठीक है, बाकी ये चैप्टर और ये चैप्टर यानी 1, 2 एंड 5th चैप्टर जो है वो एज़ यूजुअल है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, उसको आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल्स जान लीजिए जो आप लोग के प्रैक्टिकल्स होते थे। प्रैक्टिकल बेसिकली जितने भी प्रैक्टिकल्स होते थे मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स को हटा लिया गया है। बस एक प्रैक्टिकल जो आपका है फर्स्ट प्रैक्टिकल, जो कि फर्स्ट चैप्टर में है, फर्स्ट चैप्टर में 2 प्रैक्टिकल करवाया जाता है। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट सेल विद द हेल्प ऑफ ओनियन पील्स, ओनियन के ऊपर का छिलका जो है वो उतार करके, ठीक है, उसको लेयर को देखा जाता है। तो हम लोग उसको वो एक्सपेरिमेंट में है। और यहाँ पे चिक सेल से, चिक्स के अंदर से मसल्स को निकाल के थोड़ा सा ऐसे निकाल करके स्लाइड पे रख करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ जो है अभी है प्रैक्टिकल में, बाकी जितने भी प्रैक्टिकल्स थे वो उसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये हुआ 9th सेगमेंट की बात, ये 9th क्लास की बात। अब आते हैं 10th क्लास के ऊपर। बेटा देखो 10th क्लास में क्या हुआ है, ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है एज यूजुअल है, नो चेंज इन दैट लाइफ प्रोसेस चैप्टर, 1% का कोई चेंज नहीं है। और एक बात और जान लीजिए,
अगर ये चैप्टर हूबहू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हूबहू ऐसा है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम चांसेस है कि इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, अब आते हैं दूसरे वाले टॉपिक पे। ये चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी चैप्टर नंबर 2 को ये डिलीटेड सेगमेंट में आ गया है, ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, डिलीट इन द सेंस को हटा दिया गया है, ठीक है, ये डिलीटेड सेक्शन में आ गया है, क्योंकि इससे देखो बेटा ये भी क्या कहें कि ये भी बहुत ही बड़ा चैप्टर था। इसमें हम अपने ब्रेन के बारे में पढ़ते थे, ठीक है, कुछ वॉलंटरी एक्शन पढ़ते थे, कुछ इनवॉलंटरी एक्शन पढ़ते थे, कुछ हम के नस के बारे में पढ़ते थे, अपने नर्व्स के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट, कुछ हार्मोन्स पढ़ते थे हम लोग, इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ते थे, ठीक है, जो आप लोग क्लास 8th में 9th चैप्टर के लास्ट में टेबल बना होगा वो आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे उसको, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ, थायराइड ग्लैंड हुआ, तो उनका डिटेल यहाँ पे था, इस चैप्टर में था, तो उसको हटा दिया गया है। यानी ये पूरा का पूरा, ये बोले तो ये पूरा का पूरा डिलीटेड सेगमेंट में आ गया चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं इस पे, इस वाले पे नहीं, पहले इस पे आते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखो बेटा यहाँ पे लिखा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का जो बेसिक कंसेप्ट है, केवल बेसिक कंसेप्ट जो है, मतलब इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, ह्यूमन का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, केवल उसको हटाया गया है। बाकी जितने भी सेगमेंट्स हैं इसके, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, ये सब जो पढ़ाया जाता है, एनालॉगस होमोलॉगस ऑर्गन हुआ, कनेक्टिंग लिंक हुआ, ये सारे के सारे अभी इवोल्यूशन में हैं। और हेरिडिटी में एज इट इज़ है, हेरिडिटी में कुछ नहीं हटाया गया, हेरिडिटी एज इट इज़ आएगा, क्योंकि इसमें मेंडल्स लॉ है, और मेंडल्स लॉ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ तक ये बात हुई। तो डिलीटेड सेगमेंट में, अब नेक्स्ट डिलीटेड सेगमेंट में देखते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट डिलीटेड सेगमेंट में ये मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ये चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, यानी ये चैप्टर को हटा दिया गया है। इस चैप्टर को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि बहुत सालों से हम भी देख रहे थे, शायद इससे कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जा रहे थे, चाहे जो भी जैसा भी कुछ भी रीज़न हो, लेकिन इस चैप्टर को क्या किया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। बाकी चैप्टर एज इट इज़ है। जैसे इस चैप्टर में आपको देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में देखने को मिलता है, जो डैम्स होते हैं, बड़े बड़े डैम्स होते हैं, उसको देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन कैसे करते हैं, ये सारे कुछ इसमें थे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में, ठीक है। तो उसको हटा दिया गया। तो यहाँ पे जो सेक्शन डिलीट हुए हैं वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पूरा का पूरा होल चैप्टर ही हटा दिया गया है। इवोल्यूशन में केवल बेसिक हटाया गया है, इसका बेस हटाया गया है। और ये मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो बेसिक मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो था, वो पूरा का पूरा चैप्टर ही क्या किया गया, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो इतने सारे जो चैप्टर्स थे उसको पूरा का पूरा क्या किया गया है, हटाया गया है। ये चैप्टर क्लास 10th में, ये चैप्टर इसमें, ठीक है। तो इतने सारे चैप्टर्स जो हैं वो हटाए गए हैं। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पे। हाँ, इसको भी, ये भी डिलीटेड सेगमेंट में है। ये भी डिलीटेड सेगमेंट में है, ये भी डिलीट हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स डिलीट हुए हैं, पूरे के पूरे पॉइंट नहीं डिलीट हुए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 9th क्लास में 2 चैप्टर और यहाँ पे लगभग 2 चैप्टर को क्या किया गया है, हटा दिया गया। अब 10th क्लास के प्रैक्टिकल पे आते हैं। 10th क्लास के प्रैक्टिकल पे अगर आएँ तो फर्स्ट चैप्टर से बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, उनको प्रैक्टिकल को एज इट इज़ रहने दिया गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सब के सब वैसे ही हैं, ठीक है। हटाया क्या गया है वो हम देख के बता देते हैं आप लोग को। हटाया गया है इसमें टेम्प्रोरी माउंट पील ऑफ स्टोमेटा को होता क्या था कि हम लोग लीफ लेते थे, लीफ को ऐसे फाड़ते थे, ऊपर से एक झिल्ली निकलती थी, झिल्ली से हम लोग स्टोमेटा देखते थे। तो स्टोमेटा वाला जो प्रैक्टिकल था, यानी स्टोमेटा वाला जो प्रैक्टिकल था, उसको क्या किया गया है, डिलीट कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। समझ में आ गया, ठीक है, पहला चीज़, ठीक है। और एक और चीज़ है कि जितना भी डाइकॉट एम्ब्रियो था, यानी एम्ब्रियो में, जैसे हम लोग लौकी का जो सीड होता था उसमें हम लोग क्या करते थे, इसको एम्ब्रियो देखते थे। एम्ब्रियो के डाइकॉट के सीड में जैसे पी ग्राम, रेड किडनी बीन जो भी था, मतलब
राजमा ओजुमा में हम लोग इसको तोड़ वगैरह के देखते थे कि बताना एम्ब्रियो अंदर का जो देखते थे हम लोग, तो उसको भी क्या किया गया है, इसको हटा दिया गया है। तो ये सारे के सारे डिलीटेड सेगमेंट थे जो बहुत बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न था कि सर बायो में क्या क्या डिलीट हुआ है और कितने टाइम लेंगे ये कंप्लीट होने में। देखो बेटा, टाइम एज़ यूजुअल लगेगा अगर बढ़िया से पढ़े। देखिए, अगर एक बात समझ जाइए, अगर डिलीट सेगमेंट हुआ है, ठीक है, डिलीटेड सेगमेंट हुआ है, तो जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे 9th क्लास को किस किस चैप्टर पे अधिक फोकस करना पड़ेगा, वो है सेल के ऊपर, टिश्यू के ऊपर। सबसे अधिक यही 2 चैप्टर पे फोकस करना पड़ेगा 9th क्लास को। 10th क्लास को किस चैप्टर पे फोकस करना पड़ेगा, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये अगर इस चैप्टर पे आपकी प्रॉपर कमांड पकड़ ली, प्रॉपर कमांड आ गई, तो बहुत ही अच्छे नंबर आप लोग को मिल सकते हैं इस CBSE के बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। जो लाइव क्लासेस आप लोग की चल रही है उसको डेली अटेंड करिए, एक भी दिन मिस मत करिए। जो भी अल्टरनेट डे पे जो क्लास चलती है 9th की और 10th की, आप लोग अटेंड करिए, मिस मत करिए, एज़ यूजुअल टाइम पे आ जाया करिए, ठीक है। तभी हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी हम ख़त्म करके हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। और रिवीजन में हम लोग केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि अब उसका वीडियो भी हम लोग क्या करें, अपलोड करें। मैंने पहले ही बोला था कि बायोलॉजी में आपको कुछ लर्न नहीं करना है, सब कुछ आसानी से समझ जाएंगे। ओके, थैंक यू।